जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। आप बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ बेचे, सोते-सोते और बिना मेहनत के किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अमित सैनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल मिस्ट्री में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमने थंबनेल में बात की कि बिना पैसे के, बिना 1 रुपया भी खर्च किए हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के हम कोई भी काम नहीं कर सकते और पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। बिना पैसे के हम पैसा, कहने का तात्पर्य यही है कि बिना पैसे के हम पैसा नहीं कमा सकते, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई खेती का काम हो या कोई मजदूरी ही क्यों ना हो, उसमें भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले समझते हैं जॉब को, कि यदि एक आदमी आज 20-30 हज़ार या 40 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख की जॉब कर रहा है, तो सबसे पहले उसने अपनी एजुकेशन के ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। उसके बावजूद उसके अंदर वो डेवलपमेंट, वो क्वालिटीज़ आई हैं, वो डेवलपमेंट हुआ है, जिस वजह से आज वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या किसी प्रोफेशन में 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन पर खर्च किया, तो ही उसको रिटर्न मिला। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति कभी भी हमसे लेती नहीं है, केवल हमें लौटाती है जो हमने प्रकृति को दिया है। तो सेम यही बात खेती और मजदूरी पर भी लागू होती है। यदि कोई लेबर, कोई मजदूर कहीं किसी के यहाँ कोई लेबरी का काम करने के लिए जाता है, कोई मजदूरी का काम करने के लिए जाता है, तो उसको उसी की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने औजार खरीदने होते हैं और औजार खरीदने के लिए भी पैसे लगते हैं। सेम उसी स्थान पर यदि कोई किसान अपने खेत से फसल लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे खेत की रिक्वायरमेंट के अनुसार खेत की जुताई करनी होती है, उसकी गुड़ाई करनी होती है, उसके बाद उसमें बीज डालना होता है, खाद डालना होता है, और उसके बाद ही उसको रिटर्न के रूप में फसल मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बिना इन्वेस्टमेंट के आपको कहीं पर भी कोई रिटर्न नहीं मिलता, यही प्रकृति का नियम है। तो आगे चलते हैं। तो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो हमारे सोसाइटी के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हो तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा बोलता है कि तो कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। जब हम पैसे और इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक आम आदमी अपना पैसा रखता कहाँ पर है। सबसे पहले एक आम आदमी अपना पैसा या तो अपनी पॉकेट में रखता है, या अपने लॉकर में या तिजोरी में रखता है, या सेविंग अकाउंट में रखता है, या एफडी में रखता है। एफडी को वो अपना सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट समझता है। अब उसको लगता है कि वो अपना पैसा इन जगहों पर रखकर सेव कर रहा है, उसकी बचत कर रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। यदि एक आदमी अपनी पॉकेट में पैसा रख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे खर्च हो रहा है। एक एग्जाम्पल को खुद समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आज से यदि किसी व्यक्ति ने आज से 40 साल पहले 1,000 रुपए किसी लॉकर में रख के उसको जमीन में दफना दिया हो, और आज उस 1,000 रुपए को जमीन से खोद कर निकाला हो, तो क्या आज उसकी वही वैल्यू होगी जो आज से 40 साल पहले थी? लेकिन आप आज उस 1,000 रुपए की क्या वैल्यू है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले उस 1,000 रुपए की क्या वैल्यू होगी उस व्यक्ति के लिए, इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप 1 लाख रुपए अपने लॉकर में रखकर उसको भूल जाए, तो आज से 40 साल बाद इस 1 लाख रुपए की वैल्यू भी इतनी रह जाएगी। आज से 40 साल बाद इस 1 लाख रुपए की वैल्यू कुछ नहीं होगी। सेम सेविंग अकाउंट में
यदि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 4% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। यदि आप एफडी में अपना पैसा रखते हैं तो 6 से 8% के रेट से आपका पैसा ग्रो होता है। यानी कि यदि आप आज 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो आपको 1 साल के बाद 1,06,000 से 1,08,000 रुपए का रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। यानी कि 6,000 से लेके 8,000 रुपए का इंटरेस्ट। और यदि हम बात करें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर की, तो वो हर साल 8 से लेकर 3%, 8 से लेकर 15% तक की बढ़ोतरी के साथ हर साल जंप कर जाती है। और हमारा जो पैसा है वो 6 से 8% के रेट से ग्रो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई के अकॉर्डिंग हमारा पैसा डूब रहा है। इन्फ्लेशन रेट को लेकर सागर सिन्हा सर क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। कि भारत के गरीब लोगों का ये फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। अब आप कहोगे गरीब कैसे बोल रहे हो भैया? सर देखो, क्लास ना पैसे के मामले में दो ही होता है, एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास। मिडिल क्लास तो जबरदस्ती घुसेड़ा गया है ये पुअरों का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। अरे गरीब, तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब से थोड़े ऊपर हो, इसलिए मिडिल क्लास। गरीब ही हैं सारे, या तो अमीर या गरीब। अच्छा, गरीबों का ही फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, ऐसा नहीं मैं अमीर हूँ। तो या तो वो सेविंग अकाउंट में पैसा डालता है, या एफडी में डालता है, गोल्ड में डालता है, पीएफ में डालता है। प्रॉपर्टी वगैरह में तेरे के लिए तो एक मुफ्त पैसा चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आदमी डालने वाला ऑप्शन है, जैसे पोस्ट ऑफिस भी एक ऑप्शन है। लेकिन दिक्कत ये है कि भैया आपको सेविंग अकाउंट 4% देगी, एफडी 6% देगी, गोल्ड 6 से 8% दे देगा, पीएफ 7% देगा। इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है भैया, इससे ज्यादा तो महंगाई हर साल तेज भाग के निकल जाती है। तो इतना रिटर्न लेके करोगे भी क्या? यानी कि महंगाई दर जो है, यानी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8 से लेकर 15% की स्पीड से हर साल जंप कर जाता है। और हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% एफडी देती है। कहने का तात्पर्य यही है, यदि आज हम कोई वस्तु खरीदते हैं जो आज जिसकी कीमत आज 1 लाख रुपए है, तो उसकी कीमत नेक्स्ट ईयर 1,15,000 रुपए हो जाएगी। और वहीं पर यदि हम 1 लाख रुपए एफडी में निवेश करते हैं तो उसकी कीमत नेक्स्ट ईयर 1,06,000 रुपए होगी। तो बाकी के 9,000 रुपए उसी चीज को खरीदने के लिए हम कहाँ से भुगतान करेंगे? तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। इसी के विषय में सोनू शर्मा सर क्या बोल रहे हैं, आइए। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग एफडी को ही सेफ्टी और सिक्योरिटी समझते हैं। थोड़ी सी आंखें खोलिए दोस्त, फिक्स डिपॉजिट आपको 3.5 से 7% का इंटरेस्ट रेट देता है, जबकि महंगाई का रेट 7.5 से 14% के बीच है, यानी ऑलमोस्ट डबल। मतलब जितनी तेजी से बैंक में आपका पैसा बढ़ रहा है, उससे दुगनी तेजी से आपका पैसा गिर रहा है। और इसलिए अपने पैसे को काम पर लगाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं यहां यह नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, बल्कि यह कह रहा हूं कि इन्वेस्ट करना आपकी मजबूरी है। आज यदि आप पैसा अर्न करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप खुद से जी तोड़ मेहनत कर लो, लेकिन यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन साथ साथ आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपसे कई गुना अधिक पैसा कमाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप उसको अमीर बना रहे हैं, ना कि अपने आप को। दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने पैसे को काम पर लगाएं और उस पैसे से पैसा कमाएं। तब आप सोते भी रहेंगे तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा और आप अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अब आप उसी के स्थान पर बोलेंगे यार पैसा तो है नहीं, तो पैसे को काम पर लगाऊं कैसे? तो पैसा किसी के पास नहीं होता, पैसा अरेंज करना पड़ता है। अब आप कहोगे कि पैसा तो है नहीं, फिर पैसा नहीं है तभी तो कमाने की आवश्यकता है। यदि पैसा होता तो जरूरत ही क्या थी कमाने की। दूसरी चीज, तो यदि आप अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप करके बिल्कुल ना जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा देखें। यदि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए, वो भी ऐसे इनकम सोर्स जो पैसिवली मैनेज हो सकते हो, यानी कि जिसमें आप इंक्लूड ना हो।
जो काम आपके बिना भी हो सके, आप ना भी हो तब भी आप पैसा कमा सकें, ऐसे इनकम सोर्स। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से इनकम सोर्स हो सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर दीजिए जो फुल्ली ऑटोमेटेड हो, यानी कि जिसे रन करने के लिए आपकी कोई आवश्यकता ना हो, लेकिन वो फिर भी आपके लिए काम कर रहा हो और आपको वेल्थ क्रिएट करके दे रहा हो। दूसरा है इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट से भी आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, यदि आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है तो आप उसकी इक्विटी खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, लेकिन इससे भी आपको लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट देखने को मिलता है। क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया का दूसरा बड़ा मार्केट है। यदि उदाहरण के तौर पर यदि आपने सन 2010 में यदि बिटकॉइन के 1000 कॉइन्स भी खरीद लिए होते तो आज आप अरबपति होते, क्योंकि बिटकॉइन सन 2009 में लॉन्च हुआ था और सन 2010 में उसकी जो वैल्यू थी वो लगभग $0 के आसपास ही थी। चौथा जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है उसे बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट फॉरेन कंट्रीज की फॉरेन करेंसी में ट्रेड करता है, जिसका पर डे मार्केट कैप $6 ट्रिलियन का है। इंडियन स्टॉक मार्केट कैप $4.6 ट्रिलियन पर ईयर, और इंडिया की जो जीडीपी है वो $3.72 ट्रिलियन के आसपास है। चलो और चलते हैं सोनू शर्मा सर, और थोड़ी बातें हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको अभी भी यह लगता है कि भारत एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश है, तो मैं ये जंग लगा हुआ ख्याल आपके दिमाग से बाहर निकालना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो दिन दूर नहीं जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही सपना है। इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा, और ये मोदी की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसकी एक दिन की मार्केट कैप $6 ट्रिलियन यानी कि 6 गुणा 10 की घात 12 डॉलर होती है। तो जिस प्लेटफॉर्म की हम आज बात करने वाले हैं वो है बोट प्रो 3, यानी कि ये प्लेटफॉर्म है जो आपका पैसा सीधा फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बोट प्रो 3 आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 0.5% पर डे आपके इंटरनेशनल गेटवे अकाउंट में देता है, जो कि आपको मंथ का 10 से 15% आपके इन्वेस्टमेंट पर देता है, यानी कि लगभग 30 मंथ तक आपको ये इनकम करके देता है, वो भी 300% रिटर्न के साथ। बोट प्रो 3 आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 0.5% पर डे देता है। दूसरा, आपको पर मंथ लगभग 10 से 15% का रिटर्न ये निकाल कर देता है। तीसरा, ये आपको लगातार 30 मंथ तक इनकम देता है। यदि आप अपने पर डे के प्रॉफिट को या पर मंथ के प्रॉफिट को नहीं निकालते तो आपको लगभग 300% का रिटर्न ये देता है। 300% का मतलब 3 गुना, यानी कि यदि आप आज उसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको लगभग 2.5 ईयर्स के बाद आपको 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट करके देता है। इसे एक उदाहरण के तहत समझते हैं। यदि आप 1 लाख रुपए 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एफडी में डालते हैं तो 12 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। उसी के स्थान पर यदि आज आप बोट 3 प्रो में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 साल के बाद वहां से आपको 3 लाख का रिटर्न देखने को मिलता है। 2.5 साल के बाद आपको 3 लाख रुपए मिलते हैं। यदि 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लेते हैं और 2 लाख रुपए को री इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको
2.5 साल के बाद 6 लाख रुपए मिलते हैं। 6 लाख में से यदि 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपए मिलते हैं। 4 लाख रुपए में से यदि 4 लाख रुपए आपको री इन्वेस्ट कर देते हैं 2.5 साल के लिए तो आपको मिलते हैं 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में भी 4 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको बचते हैं 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए यदि आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो 2.5 साल के बाद आपको मिलते हैं 24 लाख रुपए। तो टोटल जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद आपको मिलते हैं 31 लाख रुपए। और एफडी में 12 साल के बाद मिल रहे थे आपको 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर मिल रहा है आपको लगभग 30 गुना का रिटर्न। अब सोचना आपको है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। यदि बोट प्रो 3 में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, बोट प्रो 3 में निवेश कैसे करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, मिनिमम विड्रॉ अमाउंट क्या है, ये सारी जानकारी आप मुझसे कॉल पर ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बोट 3 प्रो में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में करा सकते हैं, अपनी एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।